जमशेदपुर और सरायकेला के बीच हावड़ा मुंबई मेल ट्रेन के हादसे के बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और आदिवासी कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ घटनास्थल पर पहुंचे। यह हादसा चक्रधरपुर रेल डिवीजन के बड़ा बम्बो राजखरसावा रेलवे स्टेशन के पास पोटोबेड़ा गांव के समीप हुआ। मंत्रियों ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इस मौके पर रेल मंत्रालय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और रेल मंत्रालय रेल दुर्घटनाओं को रोकने में विफल हो रहे हैं। 4:02 ये सूचना मिली कि आमदा ओपी अंतर्गत पोटोबेड़ा नामक जगह पे मुंबई हावड़ा मुंबई मेल डिरेल हो गई है। तो सूचना मिलते ही आमदा ओपी प्रभारी और सशस्त्र बल के साथ यहाँ रस करने के लिए निर्देशित किया गया। इसी के साथ साथ जिला के अन्य सभी थाना प्रभारियों को, अनुमंडल पदाधिकारी सरायकेला को और चांडिल को भी अविलंब घटनास्थल पर रस करने के लिए निर्देशित किया गया। और मेरे द्वारा भी जो IAS प्रोबेशनर है उसके साथ यहाँ पे घटनास्थल पर पहुँचा गया। और इसी के साथ जमशेदपुर पुलिस से और चाईबासा पुलिस से भी अविलंब मदद भेजने का अनुरोध किया गया। और ASP चक्रधरपुर स्वयं यहाँ पे घटना के करीब 45 मिनट बाद पहुँच गए थे। और पहुँचते ही घटना के 1 घंटे के अंदर जितने भी घायल व्यक्ति थे सभी को रेस्क्यू कराया गया और पुलिस द्वारा एम्बुलेंसेज को बुलाकर या पुलिस के वाहन में या अन्य प्राइवेट वाहन में उनको अस्पताल तक पहुँचाया गया। इसी के साथ सरायकेला जिला अंतर्गत भी जितने अस्पताल थे उनको भी अलर्ट मोड में रखा गया। जमशेदपुर में भी जितने अस्पताल थे उनको अलर्ट मोड में रखा गया। और यहाँ चक्रधरपुर के आसपास के अस्पतालों को भी अलर्ट मोड में रखा गया। और ब्लड बैंक से भी बात की गई अगर खून की आवश्यकता पड़ती है। इसी के साथ पुलिस मुख्यालय के द्वारा अविलंब घटना को संज्ञान में लेते ही CTC मुसाबनी से, जैप 6 से, IRB 2 से भी फोर्सेज रस कराई गई। और NDRF का टीम भी यहाँ पर पहुँचा गया। और NDRF की टीम के आने के बाद जो वॉशरूम में जो 2 व्यक्ति फंसे हुए थे उनके सबको भी बाहर निकाला गया। सर, अब तक घायलों का इलाज 2 अस्पताल में, रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर और कोटापानी वाले कोटपानी ब्लॉक वाले जो अस्पताल है उसमें चल रहा है। तो रेलवे अस्पताल चक्रधरपुर में अभी 18 व्यक्ति हैं जो वहाँ से कुछ इलाज करा के वहाँ से प्रस्थान भी कर चुके हैं और जो भी कुछ इलाज करते हैं। और कोटपानी ब्लॉक में भी करीब 4 से 5 लोग अभी भी हैं। और इंजर्ड जितने भी लोग हैं सभी अभी खतरे से बाहर हैं। और कितना बोगी रिटेल हुआ है? कुल 18 बोगी डिटेल हुआ है। और जो उसके साइड में जो गुड्स ट्रेन भी है उसका भी 2 डिटेल है। सर, उसके उस घटना के कारणों पे पड़ताल लगाई जा रही है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो देख के पता चल रहा है वो संभवतः जो गुड्स ट्रेन है और जो पैसेंजर ट्रेन है उसमें कहीं दोनों में आपस में टकराव हुआ है। इसकी वजह से तो लोगों के शव भी हम लोगों ने बरामद किए हैं और अभी उनको अस्पताल हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने नहीं लेंगे हम इस विपदा की घड़ी में मोबाइल किसका ऐसे इस विपदा की घड़ी में केंद्र और राज्य सरकार केंद्र सरकार को सहयोग करने के लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से खड़ी है। हमारे झारखंड में ये दुखद घटना घटी है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो मृतक है उनको उनकी आत्मा की शांति की कामना भी उन्होंने की है और उनको सहायता स्वरूप 2 लाख रुपए तत्काल मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। और जो गंभीर रूप से घायल लोग हैं उनको 50,000 रुपये की डबल दी जाएगी। साथ ही साथ जो भी आवश्यक स्वास्थ्य सेवा में जो भी उनको इलाज संबंधी जरूरत है उसको भी फुलफिल किया जाएगा। और यदि केंद्र सरकार या रेल मंत्रालय को यदि झारखंड सरकार से इस विपदा की घड़ी में कोई उनके स्तर पर और भी कोई सहयोग की आवश्यकता होगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आप हमारे तरफ से ये उनको आश्वस्त करके आइए रेल मंत्रालय के लोगों को भी। और उन्होंने माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी को, माननीय विधायक दशरथ गगराई जी और मैं खुद, हम लोग तीनों, आप जानते हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है और सत्र को छोड़कर हम लोग इस विपदा की घड़ी में आए हैं। और हम भारत सरकार से भी ये प्रार्थना करते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम ऐसा मैकेनिज्म ला रहे हैं कि अब देश में रेल दुर्घटनाएं नहीं होंगी और वो मैकेनिज्म 100% रेल दुर्घटना रोक देगा।
लेकिन लगता है लगातार देख रहे हैं कई जगह रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं और जिस तरीके से ये रेल दुर्घटना हुई है, मैं समझता हूँ कि ये परमपिता परमेश्वर की कृपा है और बाबा भोलेनाथ का सावन है, उनकी असीम कृपा है जो इतनी बड़ी दुर्घटना में भी जो है बहुत बड़ा जो है काल के गाल में लोग नहीं समाये हैं। ये बाबा की असीम कृपा, सावन की कृपा है और हम लोग पूरी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारे डीएम साहब, एसपी साहब, हमारी पूरी प्रशासन की टीम लगी हुई है और चकत्तरपुर भी सारे जितने भी लोग घायल हैं उनको चकत्तरपुर में इलाज है। एक मिनट सर, रुक जाइए तो आ जाइए दौड़ के। सर आज की जो घटना हुई है ये क्या कारण रहा है सर इसका? इसमें डाउन मेन की कुछ ट्रेन आ रही थी और ये बड़ा बंबू से करीब 3:23 पे ये ट्रेन वहाँ से निकली थी और इसका एक 20वां वैगन डिरेल हो गया और करीब 1 किलोमीटर ड्राइव किया। स्पीड भी कम थी और टिल्ट करके वो अपने लाइन को इंक्रीज कर रहा था। उसी टाइम हावड़ा बॉम्बे मेल यहाँ से पास हो रही थी और उससे साइड कोलिजन हुआ। इंजन से पहले उसका डिरेल पोर्शन साइड से क्रेश किया और ट्रेन एकाएक गई और इसके साथ ही जो हावड़ा बॉम्बे 17 कोचेज जो है ये डिरेल हुए हैं और इसमें कैप्साइज नहीं हुआ और इसमें जो इंजरी और कैजुअल्टी का है उसमें जितने भी पैसेंजर थे उनको इमीडिएटली इवैक्यूएट कराया गया और जो जिनको इंजरी थी उनको फर्स्ट ट्रीटमेंट दे करके और सभी को हमने तुरंत त्वरित कार्रवाई करके और जो हमारा CKP रेलवे हॉस्पिटल है उसमें शिफ्ट किया गया और वहाँ जाने के बाद ये मालूम पड़ा कि 2 पैसेंजर की डेथ हुई है और 8 जो हैं उनको माइनर इंजरी है और सभी 8 पैसेंजर्स रेलवे हॉस्पिटल में एडमिट है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 की जो डेथ भी हुई है वो भी अनफॉर्चुनेट है कि उस टाइम जब ये एक्सीडेंट 3:40 में हुआ था वो टॉयलेट के पास में थे। अगर वो बर्थ पे रहते तो शायद मतलब ज़्यादा चोट नहीं आती और वो टॉयलेट के पास में होने की वजह से उसमें एक्सीडेंट के टाइम जो इम्पैक्ट की वजह से जो कोच दबी उसके अंदर वो दब गए। उनका यहाँ से ले जाने के अभी यहाँ से निकालने के बाद जब वहाँ हॉस्पिटल ले गए तो सर्वाइव नहीं कर रहे।